वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हमने सूफ़ी मोमेंट को कंप्लीट करना है। पिछली वीडियो में हमने भक्ति मोमेंट कवर कर लिया था एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। बहुत सारे संत हमने कवर किए थे, उनकी लाइफ हैपनिंग्स भी समझी थी। सो इस वीडियो में हमने बहुत सारे सूफ़ीज़ के बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग विद बाबा फ़रीद। तो बाबा फ़रीद बहुत बड़े सूफ़ी संत और शायर थे। वो अपनी कविताओं को पंजाबी में लिखा करते थे एंड वो अपनी पंजाबी कविताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया कि भगवान से प्रेम करो और सबके साथ ही दया से पेश आओ। बाबा फ़रीद का एक ही मेन रूल था और वो क्या था कि सभी के साथ काइंड रहो। अगले सूफ़ी संत हैं निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के बहुत मशहूर सूफ़ी संत थे। उनका मानना था कि इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। उनकी दरगाह एक ऐसी जगह पर है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग सुकून पाने के लिए जाते हैं। देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से थे एंड बाबा फ़रीद पंजाब से थे। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले आप मंदिर जाओगे या फिर खाना खिलाओगे? अगर आप उसे पहले खाना खिलाओगे तो ये बहुत अच्छी बात है और ये निज़ामुद्दीन औलिया ही सिखाते थे कि सबसे पहले इंसानियत निभाओ। अगले सूफ़ी संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला शुरू किया था। लोग उन्हें गरीब निवास कहते थे। गरीब निवास क्या है? मतलब लोगों का गरीबों का दोस्त। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब लोगों की मदद करने में और प्यार फैलाने में लगा दी। तो ये जो पॉइंटर्स है ना, इनको याद रख लेना। जैसे बाबा फ़रीद ने पंजाबी में कविताएं लिखी हैं और अपनी शायरियाँ भी पंजाबी में ही लिखी हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जो हमने पहले किया था, सेकेंडली मतलब वो दिल्ली के थे एंड उनकी दरगाह भी दिल्ली में थी। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब निवास कहा जाता है एंड इनकी दरगाह अजमेर में है। ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे, कहते हैं क्लोज़ फ्रेंड। तो वैसे ये थे, ये दिल्ली के संत थे। इनके पास अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और ये रहते बहुत सिंपल थे, ना पैसा ना दिखावा। अच्छा, काक का मतलब है रोटी। तो वो सिर्फ सूखी रोटी खाते थे, सिंपल से रोटी खाते थे बिल्कुल, इसीलिए वो काकी कहलाए। अगले सूफ़ी संत हैं सलीम चिश्ती। अगर आपको याद हो तो हमने सलीम चिश्ती के बारे में पहले भी पढ़ा था, राइट? जब हम मुग़ल एम्परर्स पढ़ रहे थे तब हमने सलीम चिश्ती के बारे में भी उनका मेंशन आया था, राइट? सो सलीम चिश्ती फ़तेहपुर सिकरी में रहते थे। बादशाह अकबर के टाइम पे बहुत बड़े और इज़्ज़तदार सूफ़ी संत थे। अकबर भी इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। तो हमने पढ़ा था कि अकबर का कोई बेटा नहीं था, उनकी 3 बेटियां थीं, लेकिन मुग़ल एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए तो बेटा ही चाहिए था, राइट? तो इनके पास कोई बेटा नहीं था अकबर के पास। ये गए सलीम चिश्ती के पास सिकरी गांव में एंड इन्होंने उनको दुआ दी कि तुम्हारे घर पे बेटा होगा। और इनके घर में जो बेटा हुआ था उनका नाम पहले सलीम रखा गया था। उसके बाद जब उसने मुग़ल एम्पायर संभाला तब उसे जहांगीर के नाम से जाना गया, राइट? तो ये वही सलीम चिश्ती हैं जिन्होंने उनको दुआ दी थी एंड जिनकी वजह से अकबर के घर में जहांगीर हुए थे। आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो बहुत बड़े एक कवि थे। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सूफ़ी संत ना ज़्यादातर कवि ही थे, मीन्स वो कविताएं बहुत अच्छी लिखा करते थे। एंड आमिर खुसरो म्यूजिशियन भी थे। आप देख सकते हैं इनके हैंड में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक विद्वान भी थे। इनको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था और ये अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत प्यार करते थे। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में सेकंड नंबर पर किया था, जिनकी दरगाह दिल्ली में है और वो इंसानियत में ज़्यादा विश्वास रखते थे। अच्छा, क्या आपको पता है कि आमिर खुसरो के टाइम में ही इंडिया में तबला, सितार, कव्वाली को पॉपुलर किया गया एंड ये इन्होंने ही किया था। अच्छा, थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे देना चाहूँगी
तो अमीर खुसरो ने 5 सुल्तानों का रूल देखा था, बलबन से लेकर गियाजुद्दीन तुगलक तक। और ये पहेलियों के किंग थे, मतलब इन्होंने हज़ारों पहेलियाँ लिखी थी। एज़ मैंने आपको बताया कि वो अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब गुरु निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ, उनके 6 महीनों के बाद अमीर खुसरो का भी इंतकाल हो गया। बुल्ले शाह। तो बुल्ले शाह पंजाबी के बहुत ज़्यादा बड़े सूफ़ी संत थे। उनकी कविताओं को काफ़िर कहा जाता था, क्योंकि ये जो कविताएं हैं ना, जो ये कविताएं लिखते थे, वो आत्मा की यात्रा के बारे में बात करती थी। और आज भी लाखों लोग इन्हें गाते हैं। अच्छा, इनके ना एक गुरु थे इनायत शाह, वो नीच जाति के माने जाते थे। एंड लोगों ने बुल्ले शाह को लाइक उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन बुल्ले शाह को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अपने गुरु को मनाने के लिए वो औरतों के कपड़े पहनकर नाचा करते थे, इसीलिए लोग इनको पागल समझते थे। और बुल्ले शाह ने लगभग 300 साल पहले जो लिखा था उसे आज बॉलीवुड और कोक स्टूडियो दोनों में गाते हैं। नेक्स्ट सूफी संत हैं सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू एक बहुत बड़े संत थे। देखिए, जितने भी संत हमने पढ़े हैं या हमने पढ़ने हैं, सभी बड़े ही थे, क्योंकि उन्होंने कुछ सिखाया है, राइट। छोटा कोई भी नहीं है, तो सभी बहुत बड़े संत थे एंड उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने सिखाया कि भगवान का नाम लेना ही ज्ञान का सबसे बड़ा राज है। उन्होंने फ़ारसी और पंजाबी दोनों में बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। अच्छा, आपको पता है कि सुल्तान बाहू का नाम पहले सुल्तान मोहम्मद ही था। इनको तो टाइटल मिला है बाहू, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमेशा अल्लाह अल्लाह बोलते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इनको सुल्तान बाहू का टाइटल दिया। एंड जो ये कलम है, फेमस कलम है अल्लाह, आज भी ये हर कवाली में गुनगुनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ शाह हुसैन। इनका टाइम पीरियड भी बताया गया है, दैट इज़ 1538 टू 1599। शाह हुसैन पंजाबी के बहुत मशहूर सूफ़ी कवि थे। इन्हें लोग प्यार से मधुलाल हुसैन भी कहते थे। इन्होंने बहुत सिंपल ज़िंदगी जी और सच और प्यार पर गहरे आध्यात्मिक गाने लिखे, जिन्हें भी काफ़िज़ कहते हैं। ये सूफ़ी संत हमेशा लाल कपड़े पहनकर नाचा करते थे, इसीलिए इनको लाल हुसैन भी कहा गया। अच्छा, इनका प्यार ना एक हिंदू लड़की के साथ था, दैट उनका नाम मधु था, ठीक है। एंड इनका प्यार इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आज भी इनकी दरगाह मधुलाल हुसैन के नाम पर है। नेक्स्ट बहुत प्रिय संत हैं वारिस शाह, जिनके बारे में तो ऑलमोस्ट सब जानते ही होंगे। वारिस शाह ने हीर रांझा नाम की एक फेमस दुख भरी प्रेम कहानी लिखी थी। इनका लिखने का स्टाइल इतना गहरा और भाव से भरा हुआ था कि आज भी पंजाब के संस्कार और कल्चर का सबसे बड़ा दस्तावेज ये माना जाता है। वारिस शाह की हीर इतनी फेमस है कि इसे पंजाबी की शेक्सपियर वाली ट्रेजेडी कहते हैं। आज भी कई पंजाबी शादियों में ये हीर के किस्से सुनाए जाते हैं। वारिस शाह से पहले भी 22 लोगों ने हीर रांझे वाली स्टोरी लिखी थी, पर वारिस शाह वाली जो हीर रांझे वाली स्टोरी थी वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, क्योंकि उन्होंने उसमें पंजाब का कल्चर, ज़ुबान और दर्द डाल दिया था। अगले सूफी संत हैं सचल सरमस्त। तो सचल सरमस्त ये सिंध के बहुत बड़े सूफी कवि थे। इन्होंने 7 अलग अलग भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने खुदा की एकता की बात की है और लोगों को कहा कि आज़ाद दिमाग से सोचो, अंधविश्वास से बचो। ये 7 भाषाओं के कवि थे। हाँ जी, अगली कवि हैं शाह अब्दुल लाटिफ बिठाई। तो ये सिंध के सबसे प्यारे कवि हैं। इनकी एक किताब थी शाजो रिसालो। ये ज्ञान, कहानी और खुदा के प्रेम का खजाना है। सिंधी जुबान और कल्चर की जान इसी किताब में बसती है, शाजो रिसालो में। और शाजो रिसालो में क्या है, 7 बहादुर औरतों की कहानियाँ हैं। ये सब आत्मा की प्रतीक हैं जो खुदा से मिलने के लिए तकलीफ़ सहती हैं। अगली सूफ़ी है लाल शहबाज कलंदर। लाल शहबाज कलंदर ये सिवान के
बहुत मशहूर सूफ़ी संत थे। लोग इनके जिंदा जज्बे और इनकी एक दरगाह है, उसमें वो रंग बिरंगे रिवाज रखा करते थे। रंग बिरंगे रिवाजों के लिए ही इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे लोग। ये ताकत और भाईचारे का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें लाल कहा जाता था क्योंकि ये लाल रंग के कपड़े पहनते थे। और शाहबाज का मतलब है बुलंद उड़ान वाला बाज, और कलंदर मतलब दुनिया की फिक्र से आज़ाद दरवेश। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बहाउद्दीन ज़करिया की। तो ये मुल्तान के बहुत बड़े आलिम और सूफ़ी संत थे। उन्होंने सूफ़ी शिक्षाओं को फैलाने के लिए लोगों को नेक जीवन जीने में अपनी मदद करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इनका एक मकबरा है मुल्तान में, आज भी श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने अपने उद्देश्यों से लोगों को प्रेम, सेवा और सच्चाई का मार्ग दिखाया। नासिरुद्दीन चिराग दहलावी। नासिरुद्दीन चिराग दहलावी ये निज़ामुद्दीन औलिया के एक समर्पित शिष्य थे। इन्हें दिल्ली का चिराग कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली का चिराग किसे कहा जाता है, तो नासिरुद्दीन चिराग दहलावी इसका करेक्ट आंसर है। और क्यों? क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिकता की रोशनी को आगे तक फैलाया था। उन्होंने अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के देहांत के बाद दिल्ली में सूफिज़्म को जिंदा रखा। ऐसे कौन से सूफी संत थे जिनकी मृत्यु संत निज़ामुद्दीन औलिया के 6 महीनों के बाद हो गई थी? हमने ये पढ़ा था इसी वीडियो में। नेक्स्ट बहुत फेमस सूफी संत थे गेज़ो दरास, जो गुलबर्गा में रहते थे। ये इस्लामी कानून और तसाफ़ुफ़ पर अपनी विस्तृत लिखावत के लिए जाने जाते थे। गेज़ो दरास का असली नाम था सैयद मोहम्मद, एंड वो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस्लामिक लॉ और मिस्टिसिज्म पर बहुत 30 से भी ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं। मिस्टिसिज्म क्या है? ये मानना है कि डायरेक्ट तौर पर गॉड, अल्लाह, अल्टीमेट रियलिटी से जुड़े जा सकते हैं बिना कोई किसी के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वो गॉड, अल्लाह, अल्टीमेट रियलिटी से कनेक्शन बना सकते हैं। अहमद सिरहिंदी। अहमद सिरहिंदी एक रिफॉर्मर थे, मतलब कि सुधारक, जिन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता और नैतिकता के मूल सिद्धांतों की तरफ वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की। ये इस्लामी इतिहास में बहुत ही अहम व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज शाह वलीउल्लाह। तो ये एक बहुत ही विद्वान स्कॉलर थे जो ज्ञान और एकता के माध्यम से समाज में सुधार लाना चाहते थे। उनके कामों ने कई पीढ़ियों के विचारों को प्रभावित किया। शाह वलीउल्लाह 18वीं सदी के मशहूर इस्लामिक थिंकर और राइटर भी थे। उन्होंने कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट किया और आम लोगों तक पहुंचाया। मंसूर अल हलेज, ये अपने मशहूर कहने अनल हक के लिए जाने जाते हैं। इनका मशहूर कहना था कि आई एम द ट्रुथ, मतलब मैं ही सच हूँ। उन्होंने सिखाया कि रूह और भगवान प्रेम के थ्रू गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये 10वीं सदी के एक सूफी संत थे और ये कवि भी थे। रबिया बासरी। रबिया बासरी एक लेजेंडरी महिला सूफी संत थी। उन्होंने सिखाया कि हमें खुदा से सिर्फ उसके लिए प्रेम करना चाहिए, ना कि डर से या फिर जन्नत की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। वो एक पहली सूफ़ी थी जिन्होंने इश्क और इबादत को डर और लालच से अलग करके देखा। जलालुद्दीन रूमी। तो जलालुद्दीन रूमी ये दुनिया के सबसे मशहूर शायरों में से एक हैं। उनकी एक रचना है मासनवी। तो वो प्रेम, तड़प और खुदा की तलाश की एक बेहतरीन रचना है। जलालुद्दीन रूमी ये 13वीं सेंचुरी के सूफ़ी शायर थे और विचारक भी थे, मतलब थिंकर थे, ठीक है। उनकी ये किताब मासनवी, इसको कुरान के बाद सबसे बड़ी रूहानी किताब भी कहा गया। सबसे पहले तो कुरान थी, राइट। उसके बाद मासनवी जो इनकी रचना है, इनको भी बहुत वैल्यू दी गई। हाँ जी, तो आगे हम बात करते हैं इब्न अरबी के बारे में। इब्न अरबी एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अस्तित्व की एकता के बारे में लिखा है। अस्तित्व की एकता मतलब यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। उनका मानना था कि हर चीज़ खुदा का ही प्रतिबिंब है। इब्न अरबी 12th और 13th सेंचुरी के बहुत बड़े सूफ़ी विचारक और लेखक थे। अब्दुल कादिर गिलानी।
तो ये कादरिया सिलसिला के संस्थापक थे। लोग उन्हें उनकी दया, अनुशासन, विनम्रता और खुदा पर भरोसा रखने की शिक्षाओं के लिए बहुत प्रेम करते थे। मीन्स वो लेसन्स टीच क्या करते थे लोगों को, एंड लोग उनकी इन्हीं लेसन्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी उनकी शिक्षा क्या थी कि दिल को साफ़ रखो, लोगों के लिए अच्छा करो, नफ्स पर कंट्रोल रखो, मतलब कि गुस्सा या फिर कोई गलत काम की ज़िद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मोइनुद्दीन ख्वाजा, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मोइनुद्दीन चिश्ती एंड मोइनुद्दीन ख्वाजा एक ही हैं, ठीक है। तो ये एक आदरणीय मार्गदर्शक थे जिनकी शिक्षाओं ने शांति और एकता लाई। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि हर इंसान के साथ इज्जत और दया से पेश आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव रखी थी और अजमेर को सूफिज़्म का बड़ा केंद्र बनाया। उनकी शिक्षा थी कि सबकी खिदमत करो, भेदभाव मत करो और मोहब्बत से दुनिया को जोड़ो। शाह निमातुल्लाह वाली, वो एक महान संत और शायर थे जो अपनी समझदारी और ख़ूबसूरत नम्ज़ों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलवाया कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें दया और भलाई पर ध्यान देना चाहिए।